थोड़े और करीब जाने पर जॉन्गकुक को ओल्ड मिसेस किम दिखाई देने लगता है और ड्यूक के मादर वो भी अपने सास के कमरे में ही थी और इधर उधर घूम रही थी। उसने पिलोस को फ्लैप किया। उसके बाद मिसेस किम इसे बेड में अच्छे से टक किया। फिर कुछ लास्ट मिनट डिटेल्स को चेक किए ताकि वो कंफर्टेबल रहे। तभी ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, मुझे मिस्टर वांग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिससे ड्यूक के मॉम शॉक में अपने सास की तरफ मुड़ गई। सॉरी? ड्यूक के मॉम ने हैरानी से पूछा और ओल्ड मिसेस किम के बेड के एज पर बैठ गई। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आपको उसके लिए बुरा लग रहा है? अब वो हो जो इंजर्ड हुई उसकी गलती के वजह से, और उसने ग्रीन हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ड्यूक के मॉम गुस्से से बोली। ओल्ड मिसेस किम पर ड्यूक के मादर कभी भी चिल्लाती नहीं थी। वो उस मैट्रियार्क का बहुत रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन इस केस में वो खुद को रोक नहीं पाई। ओल्ड मिसेस किम सॉफ्टली कहती हैं, मुझे इतना बुरा चोट नहीं लगी है। मिसेस किम ने डिसबिलीफ में स्कॉफ किया। ड्यूक के मॉम कहती हैं, मुझे नहीं लगता आप इतनी जल्दी माफ़ कर सकती हो इस बात को। इससे आपकी बोन्स ब्रेक हुए। आप ऑलमोस्ट मरने वाली थी सिर्फ एक मेट की वजह से, जिसने एक्सप्लोजन का ज़्यादा इम्पैक्ट अपने ऊपर लिया, और आप बच गई। ड्यूक के मादर ने पॉइंट आउट किया। फिर मिसेस किम उठकर ओल्ड मिसेस किम के वैनिटी पे मेडिसिन फिक्स करने लगी। उसका पोस्चर टेंस और एंग्री था, लेकिन वो अपने टोन काम रखने की कोशिश कर रही थी। ऑल्सो बटलर हसन ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी कि फायरवुड को जनरेटर्स के पास मत रखो। फिर भी उसने वही किया। मिस्टर वांग कोई बैड एम्प्लॉय नहीं है एली, हम उसे सालों से जानते हैं। ओल्ड मिसेस किम ने ऐड किया। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ये सब एक्सीडेंट था, ओल्ड मिसेस किम बोली। ड्यूक के मादर कहती हैं, ओएल, उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बर्ड्स मर गए और आपके हाफ रेयर प्लांट्स भी खत्म हो गए। हम लकी थे कि कोई इंसान इस दुर्घटना का शिकार नहीं हुई, वरना आप भी हो सकती थी। ड्यूक के मॉम ने आर्गुमेंट फिनिश किया। इवन न्यू ईयर पार्टी एट आर विश अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है क्योंकि जनरेटर गया। अब बैंक्वेट हॉल और डाइनिंग रूम अब सिर्फ ओल्ड फैशन्ड लैम्प्स पे डिपेंड कर रहा है। मेंशन की इलेक्ट्रिसिटी अब ऑलमोस्ट गई है, समझो, क्योंकि ऑलमोस्ट लैम्प्स इलेक्ट्रिसिटी थे और अब कम्प्लीटली यूजलेस हो गई है। मैंने पहले ही बोला था ना कि हमें वो इमेच्योर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ओल्ड मिसेस किम ने शाय किया। सबको पता था कि एल्डर मैट्रियार्क स्टार्टिंग से ही घर के नए तरीके के खिलाफ थी। वो तो खुशी थी जनरेटर्स ख़त्म होने पे। सब कुछ पहले जैसे परफेक्टली फाइन काम करता था। ओल्ड मिसेस किम ने कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो एली। ओल्ड मिसेस किम ने कंटिन्यू किया, पर क्या फ़ायदा है गार्डनर को पनिश करने का जब हम कुछ भी अनडू नहीं कर सकते। ना तो इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी, ना ग्रीन हाउस रीबिल्ड हो जाएगा। बेहतर है उसे अब जाने दो, स्पेशली क्योंकि मुझे पता है वो हमें पे भी नहीं कर सकता, वो हमें पैसा वापस नहीं दे सकता। ड्यूक के मादर गुस्से से कहती है, ये पैसे के बारे में नहीं है मादर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, और बाकी सर्वेंट को भी ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए सतर्क बनाना है। अब दोनों के बीच एक टेंस साइलेंस छा गया। मिसेस किम अपने सांस से नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि ओल्ड मिसेस किम चुपचाप सोच रही थी। ओल्ड मिसेस किम फाइनली पूछा, तो तुम मिस्टर वांग को जेल भेजने वाली हो? मिसेस किम ने गहरी सांस लेते हुए कंधे उठा दिए। ड्यूक के मादर शांत तरीके से जवाब देती हैं, अगर कोर्ट उसे गिल्टी मानती है तो वो गार्डनर जेल जाएगा मादर। ओल्ड मिसेस किम धीरे से कहती हैं, एली, मिस्टर वांग सालों से हमारे साथ है। वो तो तब से है जब तयंग पैदा भी नहीं हुई थी। अब तक वो एक दोस्त बन चुका है। और जॉन्गकुक, उस अनाथ लड़के के बारे में भी सोचो, उसका क्या होगा जब वो जेल चला जाएगा। ओल्ड मिसेस किम ने मिन्नत भरी आवाज़ में कहा। ड्यूक के मादर ने बस हैरानी से अपना सिर हिला दिया। मिसेस किम कहती हैं, जॉन्गकुक अब बड़ा हो गया है,
वो खुद का ध्यान रख सकता है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि वो आर्बिश में गेस्ट बन के हमेशा नहीं रह सकता। लग रहा था जैसे एली का मन पहले ही बन चुका था और अब कुछ भी उसे बदल नहीं सकता था। और मैं इस सोचकर भी परेशान हूँ कि उसका अब क्या हाल है। उस एक्सप्लेनेशन को लेकर एली ने बोलना कंटिन्यू किया। आप जानती हो ना मादर, उसे ग्रीन हाउस कितना पसंद था। आयु तो वहीं पे शादी भी करना चाहती थी। ये सच है, ओल्ड मिसेस किम ने धीरे से कहा और अपने ग्रैंडसन की फियांसे का जिक्र सुनकर थोड़ा कसक महसूस किया। उसे अब तक पता था कि एली ने ग्रीन हाउस को रिपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, पर शादी से पहले उसका पूरा होना नामुमकिन था। आयु को आर्विश का वो खूबसूरत ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा पसंद था। तो देखा आपने, उसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बढ़ा दी, एली ने बोलते हुए कहा। और इसी वजह से हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उस एक्सीडेंट के बाद उसने कठोर तरीके से कहा। ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, मैं समझती हूँ। ओल्ड मिसेस किम आखिर में मान लिया, पर फिर भी ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ओल्ड मिसेस किम ने गहरी सांस लेकर अपनी बैठी हुई पोजीशन से बेड पे सीधा लेटने के लिए शिफ्ट किया। ड्यूक के मदर ने तुरंत साइड में खड़ी मेड को इशारा किया। मेड तुरंत आई और बड़े ध्यान से ओल्ड मिसेस किम को हेल्प किया, उसके पिलोस ठीक किए ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, और फिर वापस अपनी जगह चली गई। वैसे भी आखिरी फैसला तो तयंग का ही होगा, ओल्ड मिसेस किम ने फाइनली कहा, मिसेस किम की आंखों में सीधा देखते हुए। ड्यूक के मदर का जॉ टाइट हो गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि ओल्ड मिसेस किम क्या कहना चाहती हैं। बिना बोले ही तयंग अब हाउस होल्ड का हेड था और मिस्टर वांग का फैसला उसके हाथ में ही था। हाँ, मैं एग्री करती हूँ मॉम, ड्यूक के मदर ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। जो भी वो कहेगा वही फाइनल होगा। मैं उससे डिसएग्री नहीं करूँगी, बस ये उम्मीद करती हूँ कि वो समझदारी से फैसला ले। और ये कहकर उसने ओल्ड मिसेस किम को गुड नाइट कहा और चली गई, ताकि बड़ी मैडम आराम से रेस्ट कर सके। जंगकुक अभी अभी एनेक्स के अंदर पहुंचा था और सीधा रिसेप्शन हॉल की तरफ गया। कुछ मिनट्स बाद मार्क तयंग के पास गया, जो अभी भी फ़ोन कॉल पर था। तयंग ने थोड़ा रुककर मार्क की तरफ देखा जब उसने जंगकुक के आने की इन्फॉर्मेशन दी। ये चेक करने के बाद कि जंगकुक सच में उससे मिलने आया है, तयंग अटेंडेंट को इशारा किया कि वो सब जा सकता है और अपनी कॉल कंटिन्यू किया। मार्क ने जंगकुक को आगे आने का इशारा किया और जंगकुक धीरे से आगे आया और तयंग के डेस्क के सामने खड़ा हो गया। फिर मार्क ने उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़ दिया। जंगकुक थोड़ा घबरा रहा था जब उसने तयंग के फ़ोन कॉन्वर्सेशन के कुछ टुकड़े सुने, और हर सेकंड बीतने के साथ ही वो और एंशियस हो गया। तयंग अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था, ग्रीन हाउस के रिपेयर्स और जनरेटर के बारे में, जब दोनों रिसेंट धमाके में डिस्ट्रॉय हो गए थे। जब फ़ोन कॉल ख़त्म हुई, तयंग फ़ोन नीचे रखा और जंगकुक की तरफ देखा, अपने हाथ सामने बांध के चिन फिंगर्स पे टिकाया हुआ। जंगकुक उसकी नज़र से परेशान हो गया। अब जाकर जंगकुक धीरे से कहता है, मैं देख रहा हूँ आप बिजी हो गए थे। जंगकुक नर्वसली अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है। तयंग कहता है, मिस्टर वांग की वजह से कोई थैंक्स नहीं कहोगे तुम। तयंग ये सब कुछ बिल्कुल बिना किसी इमोशंस के बोल रहा था। जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था, क्या वो गुस्सा था या क्या वो उस पर दया कर रहा था। तयंग कहता है, बैठो, उसने कमांड दिया, सोफे की तरफ इशारा करते हुए। जंगकुक तुरंत सिर हिला दिया, मना करते हुए। वो अब आर्ग्यू करने के मूड में नहीं था। तयंग भी आप उससे मजबूर नहीं किया, बस अपने सीट पे लीन करके लेग्स क्रॉस कर लिए। जंगकुक उसके पास आ जाता है और डीप बो किया। मैं बहुत सॉरी हूँ आज के एक्सीडेंट के लिए, ड्यूक। जंगकुक माफ़ी मांगने लगता है। तयंग बस जंगकुक को देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों सॉरी बोल रहा है। तयंग कहता है, बेबी तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं अंकल वांग की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। जंगकुक ने तुरंत जवाब दिया और ज़्यादा झुककर बो किया।
प्लीज़ फॉरगिव हिम, बस एक बार। वो डेस्परेट होकर प्लीज़ कर रहा था, विनती कर रहा था। ड्यूक, अब जानते हो ना वो कैसा इंसान है, जंकुक बोल रहा था, जबकि तयंग चुप रहा। ये सब बस एक एक्सीडेंट था। वो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर्स को लेकर कन्फ्यूज्ड है। उसने गलत अंदाज़ा लगा लिया। वह नील डाउन हो गया, एक्सक्यूज़ देते हुए। उसके हेड को वेयर हाउस की लाउड नॉइज़ से हमेशा दर्द होता था। शायद इसी वजह से उसने शर्ट करने की कोशिश की। वो कभी भी मैडम ओल्ड मिसेस किम को नुकसान नहीं करना चाहता था, एक ग्रीन हाउस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। अब जानते हो ये बात। जंकुक पूरा वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, हिस्ट्रिकल नहीं देखना चाहता था। तायंग ने उसे बोलने दिया, बीच में इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज़ फॉरगिव हिम, प्लीज़, जंकुक ने फाइनली बोला। वो एकदम वाइट पड़ गया था, हाथ कांप रहे थे, वर्डिक्ट का वेट करते हुए। वो उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। कुकी, ड्यूक ने उसको सॉफ्ट जेंटल वॉइस में बुलाया। जंकुक ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया, आंखें रेड थी। तायंग कहता है, तुम मुझे एक कैसे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, बस छोड़ दूँ? ये तुम्हारी बस की बात नहीं है बेबी, तायंग ने स्मार्ट करते हुए बात को कह रहा था। जंकुक ने फ्रैंटिकली सिर हिला दिया, टेयर्स को रोकते हुए। तायंग डीप ब्रीथ लेता है। फॉरगिवनेस, उसने अपने आप से कहा, कामली उसके कांपते हुए फॉर्म को देखते हुए। जंकुक ने तुरंत खुद को संभाला और एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो गया। तायंग की नज़र जंकुक के शूज़ पे गई, जो डस्ट और मिट्टी से भरे हुए थे। शायद पुलिस स्टेशन और वापस जाने के दौरान ये सब हुआ होगा। फिर उसके स्टॉकिंग पे नज़र गई, जो उसके सामने का हिस्सा को दिखाते थे। उसने हेड टिल्ट किया, जंकुक के शॉर्ट्स तक देखा, जो घुटनों के जस्ट ऊपर ख़त्म हो रहा था। उसकी कोट और रेड स्वेटर को भी देखा, जिसका टॉप के 2 बटन्स ओपन थे। उसका सिलेंडर नेक को देख रहा था। आखिर में उसके टियरी आइज़ को दोबारा देखा। वो बहुत डेस्परेट लग रही थी। उसने सोचा, मैंने इतने सारे प्रीटी क्लोथ्स दिए हैं, फिर भी ये सर्वेंट की तरह ड्रेस क्यों करता है? तायंग कहता है, मैं ही क्यों? उसने फाइनली पूछा, अपने आईब्राउज को ऊपर करते हुए। जंकुक कुछ बोल नहीं पाया। मैं क्यों मिस्टर वांग को माफ़ करूं? हाँ, क्यों उस पर मर्जी दिखाऊं, जबकि तुम्हारे मन में हमेशा मुझसे बचने और मुझे धोखा देने की प्लॉटिंग चलता रहता है, तायंग ने बोला। अपनी सीट से उठकर कैजुअली उसके पास से गुजर कर फायर प्लेस तक गया। वो फ्लेम्स को गुस्से से देख रहा था। जंकुक कहता है, प्लीज़ ड्यूक। जंकुक मिन्नती की, पर वो तुरंत कट हो गई। जनरेटर एक्सप्लोड हुआ क्योंकि वार्निंग इग्नोर की गई। तायंग ने शुरू किया, मेरी ग्रैंड मदर ऑलमोस्ट मर गई थी और इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। उसने सारे कैशेस गिनवा दिए। वो हर स्टेप में एक कदम आगे बढ़ता रहा। जंकुक ड्यूक को इस तरह से देखकर और ज़्यादा डर जाता है। वो तब रुका जब सिर्फ एक कदम का डिस्टेंस था उसके ट्रेम्बलिंग फ्रॉम से। और तुम चाहते हो मैं बस उसको मर्सी दिखा दूँ? उसने फाइनली कहा, उसको देखते हुए। बताओ मुझे क्यों? जंकुक कहता है, मैं वही करूँगा ड्यूक, जैसा आप चाहते हो। तायंग कहता है, तुम चाहते हो कि मैं उसके सारे गलतियों को बस इग्नोर कर दूँ, उसको बस जाने दूँ? उसने पूछा। उसकी नज़र जंकुक के कॉलर पर शिफ्ट हुई, फिंगर के टिप से उसका कॉलर हल्का सा छूकर। वो बहुत क्यूट लग रहा था, जिस तरह से शर्ट उसके शोल्डर पे लूज लटक रहे थे। पर वो शर्ट ड्यूक को थोड़ी फेमिलियर लगी। बहुत देर नहीं लगी उसे समझने में कि ये वही शर्ट थी जो उसने ऑटोमन वाले पिकनिक में पहनी थी, वही शर्ट जो उसने उतारा था जब जंकुक का एक्सीडेंट हुआ था। उसने सोचा, क्या शायद ये वही शर्ट था जब जंकुक ने आरविश से ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट किया था और किसी दूसरे स्कूल में काम करना चाहता था। तायंग का पकड़ जंकुक के कॉलर पे कस जाता है जब वो उसको कोल्डली देख रहा था। कौन हो तुम जो मुझसे ऐसा कुछ मांगने की हिम्मत कर रहा है? उसने ऑलमोस्ट गुस्से से ग्रॉल किया। जंकुक को ऐसा लगा
जैसे उसने उसके चेहरे पे थप्पड़ मार दिया हो। फिर उसने अपना हाथ ऊपर ले जाके उसका चिन कस कर पकड़ लिया। बोलो जॉन्गकुक, उसने डिमांड किया। जॉन्गकुक की आंखों में तुरंत आंसू भर गए जब उसने उसको मजबूर किया आई कांटेक्ट मेंटेन करने को। आंसू जॉन्गकुक के गालों पे गिरने लगता है। उसके चिन को पकड़ रखे उंगली को भी भिगो रहा था। उसका वॉइस थोड़ा सॉफ्ट हो गया जब ड्यूक उसका फेस सीधा किया। अब भी उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। सच में जियोन जॉन्गकुक, तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम कौन हो? उसने कामली पूछा। वॉइस फिर से इंडिफरेंट हो गया। जॉन्गकुक सोचने लगा, क्या उनके बीच का पिछला कनेक्शन सिर्फ उसका माइंड का सिर्फ एक इल्यूशन था? जब उसने प्रॉमिस किया था कि वो फीबी को हार्म नहीं करेगा, या उसको भी नहीं। जब उसने उसके चोट को हील किए थे, वो जोक्स और हल्का फुल्का स्माइल जो उन्होंने गर्मी में शेयर किया था। जब उसने तैयांग के नए नए साइट्स देखे थे, सब कुछ उसे अब भी क्लियरली याद था। पर अब जब वो उसकी डाल और कोल्ड आइज को देख रहा था, अब जॉन्गकुक को लगने लगा कि शायद ये सब उसके लिए मीनिंगलेस था। उसकी वॉइस उसके गले में ही अटक जाता है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसके अंकल का इमेज उसके दिमाग में फ्लैश हो रहा था। जेल के आयरन बार्स के पीछे उसका सेफ हेवन आर्बिश में टूट गया था। तयंग का कोल्ड इम्पोजिंग फिगर उसके दिमाग को कंफ्यूज कर रहा था। जाहिर सी बात है, जॉन्गकुक क्लियरली सोच नहीं पा रहा था। तयंग फिर से कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना बोल्ड हो जियोन जॉन्गकुक, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। देखना चाहता हूँ मैं, तुम अपने अंकल को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।